अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अलीमा बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें। ऑनलाइन आप इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप ये वाला फ्री में एटीएम कार्ड पा सकते हैं तुरंत। अलीमा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपका नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन होना चाहिए और आपका ऑफिशियल अकाउंट बना होना चाहिए और आपका नेशनल एड्रेस बना होना चाहिए। जैसा अगर आपका नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं या फिर आपका ऑफिशियल अकाउंट नहीं बना या फिर आपका नेशनल एड्रेस नहीं बनाए तो कैसे बनाए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आप सारी चीज बना सकते हैं और आप जिस मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाएंगे वो मोबाइल नंबर आपके इकामे पर खरीदा होना चाहिए, यानी वो सिम आपके इकामे पर खरीदा होना चाहिए। अलीमा बैंक के नए अपडेट में अलीमा बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर या फिर ऐप गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे अलीमा बैंक। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसी अलीमा बैंक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओपन है। इसके बाद अलाउ। इसके बाद नीचे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद वही यूजिंग द ऐप है। इसके बाद ओपन अकाउंट और रजिस्टर है। इसके बाद ओपन न्यू अकाउंट है। इसके बाद नेशनल आईडी इकामा आईडी विजिटर आईडी में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर में अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको वही इंटर करना है जो आपके इकामे पर रजिस्टर होगा, यानी आप जिस नंबर से अपना अकाउंट ओपन करेंगे वो नंबर आपके इकामे पर खरीदा होना चाहिए। और मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, 5 से पहले जो 00 आपको नहीं इंटर करना है, क्योंकि +966 पहले से टाइप रहता है। 0 नहीं इंटर करना है, 5 से स्टार्ट करना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन है। इसके बाद जो मोबाइल नंबर अपना आप इंटर किए उसी नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा। जो भी आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को आपको याद करके रखना है, यही नंबर अभी आगे काम आएगा। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप नफाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद नीचे एक्सेप्ट है। इसके बाद नीचे प्रोसीड है। इसके बाद जो नंबर पहले आपको मिला था सेम उसी नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने नफाद का पिन एंटर करना पड़ेगा। नफाद एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त जो अपने नफाद का पिन आप बनाए थे 6 डिजिट का, यानी 600 का, यानी 6 अंक वाला, वही पिन आप इंटर कर देंगे। अपने नफाद का पिन एंटर करने के बाद आपके मोबाइल का सामने का कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसके बाद अपने फेस को यानी अपने चेहरे को अपने मोबाइल के सामने लेकर आएंगे, यानी अपने चेहरे को इस सर्कल के बीच में लेकर आएंगे। इसी तरह अपने फेस को यानी अपने चेहरे को इस सर्कल के बीच में लाने के बाद नीचे जब ये बटन ब्लैक हो जाएगी आप सिंपली इसी बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलीमा बैंक एप्लीकेशन के पेज पर आएंगे। इसी तरह अलीमा बैंक एप्लीकेशन के पेज पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नेशनल एड्रेस की डिटेल सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। जैसे इन सब में से कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक फिल नहीं होती तो उसको फिल कर देंगे। जैसे जिप कोड में अगर आपका जिप कोड ऑटोमेटिक फिल नहीं हुआ, जिप कोड को पोस्टल कोड भी बोलते हैं, ये जिप कोड पोस्टल कोड आपके नेशनल एड्रेस में मिल जाएगा। और जैसे एडिशनल नंबर में कोई भी नंबर फिल नहीं हुआ तो आप कोई भी 4 नंबर इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे कन्फर्म एड्रेस है। इसके बाद कंट्री में आपकी कंट्री कौन सी है उस कंट्री को यहाँ से इसके बाद एड्रेस में अपनी कंट्री में जहाँ पर रहते हैं उस जगह का एड्रेस आप इंटर कर देंगे। इसके बाद पीओ बॉक्स में आप यहाँ पर कोई भी 5 नंबर इंटर कर देंगे।
इसके बाद पोस्टल कोड में आप यहाँ पर भी कोई भी 5 नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद कंट्री कोड में अपने कंट्री का कोड यहाँ से इसके बाद मोबाइल नंबर में अपने कंट्री का एक मोबाइल नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म एड्रेस है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आप इसको प्राइवेट पे ही रहने देंगे। इसके बाद सिलेक्ट एम्प्लॉयर में आपकी कौन सी कंपनी, उस कंपनी के नेम को या फिर आपका कपल क्या काम करता है उस काम के नेम को यहाँ से, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से किसी एक को नो प्रॉब्लम। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हैं उस काम के नाम को यहाँ से, इसके बाद जॉब टाइटल में आप क्या काम करते हैं उस काम के नाम को इंटर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बस ड्राइवर हैं तो आप टाइप कर देंगे बस ड्राइवर हैं, और जैसे अगर आप हाउस ड्राइवर हैं तो आप हाउस ड्राइवर इंटर कर देंगे। इसी तरह यानी आप जो काम करते हैं उस काम का नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप जहां पर इस वक्त काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, उस तारीख को, उस महीने के, उस साल को यहाँ से, जैसे अगर आपको सही तारीख, महीना, साल नहीं पता है तो आप किसी भी तारीख को, किसी भी महीने को, किसी भी साल को नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद इनकम टाइप में आप यहाँ से पेरोल है। इसके बाद मंथली इनकम में आपकी एक महीने की सैलरी कितना है उतना इंटर कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इंटर कर देंगे नो प्रॉब्लम। इसके बाद रीज़न फॉर ओपनिंग अकाउंट में आप यहाँ से सेविंग या पर्सनल ट्रांसफ़र, आप इन दोनों में से किसी एक को नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद जैसे अगर आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे स्किप है। अब आपको अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जिस नाम का भी अपना यूज़र नेम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना यूज़र नेम बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर इंटर करना पड़ेगा। यानी जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में इंटर करना पड़ेगा, और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कम से कम 6 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 होना चाहिए। 6 और 16 के बीच में आपका यूज़र नेम होना चाहिए। अगर 6 से कम रहेगा तो आपका यूज़र नेम नहीं बनेगा। अगर 16 से ज़्यादा भी हो जाएगा फिर भी आपका यूज़र नेम नहीं बनेगा। 6 और 16 के बीच में आपका यूज़र नेम होना चाहिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस में अपनी एक ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको अपनी ईमेल आईडी नहीं पता तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। जैसे अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी तो कैसे बनाए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं आसानी से 5 मिनट के अंदर में। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, ईमेल आईडी में शुरू में और आखिर में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। अब आपको अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जिस नाम का भी अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना पासवर्ड बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर इंटर करना पड़ेगा। यानी जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में इंटर करना पड़ेगा, और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, इंग्लिश का लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होना चाहिए। 8 और 15 के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। अगर 8 से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। अगर 15 से ज़्यादा भी हो जाएगा फिर भी आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। आपका पासवर्ड 8 और 15 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो पासवर्ड इंटर किए हैं सेम उसी पासवर्ड को नीचे यहाँ पर इंटर कर देंगे री इंटर न्यू पासवर्ड में।
इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा अलिनमा बैंक की तरफ से। उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। फ़ोन को रिसीव करने के बाद टू रजिस्टर करने के लिए आपसे जो भी नंबर बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। Thank you for calling Al-Inma Bank. आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू अलिनमा इंटरनेट बैंकिंग। प्लीज चेक योर अकाउंट डिटेल्स बिलो। अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पर कस्टमर नेम शो होगा, यूजर नेम शो होगा, अकाउंट नंबर शो होगा, IBN नंबर शो होगा। और जैसा अगर आप इस डिटेल्स को किसी के पास भेजना चाहते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से जिनके पास भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमो और जीमेल से। वैसे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अच्छा, अकाउंट तो ओपन हो गया। इसके बाद आप अलिनमा बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करेंगे? पहली बार लॉगिन करने के लिए आपको अपनी डिवाइस को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी अपने मोबाइल को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर सकते हैं अलिनमा बैंक एप्लीकेशन में। आप सिंपली नीचे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यूज़र नेम और आईडी नंबर में अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम आप बनाए थे सेम उसी यूज़र नेम को आप इंटर कर देंगे। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, फर्स्ट टाइम आपको अपना यूज़र नेम इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद पासवर्ड में अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप बनाए थे सेम उसी पासवर्ड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद रिमेंबर मी के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिस इज अनरजिस्टर्ड डिवाइस है, यानी आपको अपनी मोबाइल को रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप सिंपली नीचे ये ऐड एस है, रजिस्टर्ड डिवाइस है, आप इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा अलिनमा बैंक की तरफ से, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। Dear customer, you have requested to add a new device to your Al-Inma Bank Trusted Digital Banking Services login devices list. To approve the request, please press 3 to cancel 8. फ़ोन को रिसीव करने के बाद टू अप्रूव रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे जो भी नंबर बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। यानी फ़ोन को उठाने के बाद जो पहला नंबर आपसे बोला जाएगा सेम उसी नंबर को आप दबा देंगे। Thank you for calling Al-Inma Bank. डिवाइस यानी मोबाइल रजिस्टर हो गई और यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी नई डिवाइस में पहली बार रजिस्टर करेंगे लॉगिन करने के लिए तो आप 24 घंटे के बाद सारी सर्विस यूज कर सकते हैं अलिनमा बैंक एप्लीकेशन की। यानी आप किसी भी नई मोबाइल में पहली बार रजिस्टर करेंगे लॉगिन करने के लिए तो आप अलिनमा बैंक का सारा फीचर 24 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे गो इट है, इसके बाद नीचे बाएं तरफ नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद रिमाइंड मी लेटर है। आप देख सकते हैं अलिनमा बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया, यानी डिवाइस यानी मोबाइल रजिस्टर्ड हो गई। लॉगिन करने के लिए अब आप लॉगिन कर सकते हैं अलिनमा बैंक एप्लीकेशन में। अच्छा, इसके बाद अलिनमा बैंक एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाने के बाद लॉगिन कैसे करेंगे? आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप फिर अलिनमा बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यूज़र नेम और आईडी में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे या फिर अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का जो आप यूज़र नेम बनाए थे उस यूज़र नेम को भी इंटर कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे, यूज़र नेम या फिर अपना इकामा नंबर है। इसके बाद पासवर्ड में अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप बनाए थे सेम उसी पासवर्ड को आप पासवर्ड में इंटर कर देंगे। इसके बाद रिमेंबर मी के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो नीचे रिमाइंड मी लेटर है।
आप देख सकते हैं अलिनमा बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए। इसी तरह आप लॉगिन कर सकते हैं अलिनमा बैंक एप्लीकेशन में। अच्छा अकाउंट तो ओपन हो गया। इसके बाद अपना ये वाला फिजिकल एटीएम कार्ड प्रिंट कैसे करेंगे, आप आसानी से अपना एटीएम कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ये वाला बिल्कुल फ्री में, इसकी कोई फीस नहीं है, ना साल की ना महीने की, आप फ्री में प्रिंट कर सकते हैं। इस कार्ड को प्रिंट कैसे करेंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर अलिनमा बैंक का अपना ये वाला एटीएम कार्ड आसानी से प्रिंट कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर में।